Hello students, welcome to textbooks exercise solution series. So here in this episode we are going to start from question 2 subpart 14. The previous question you can find in our previous episode. So let's start the lecture. सो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन का 14 पार्ट। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, इसको y लिख लेती हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए पहला हमारा फंक्शन कौन सा पढ़ रहा है, साइन पहले पढ़ रहा है। तो हम क्या सपोज कर लेते हैं, इस पूरे को, इसको हम x ले लेते हैं। सो साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा, साइन x का डेरिवेटिव cos x, फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स अगेन चेन रूल से। अब इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ओके, इसका क्या होगा, अब देखिए हमारा फंक्शन क्या है, रूट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स अगेन। सो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन रूट एक्स इंटू 1/2 साइन रूट एक्स एंड इसका डेरिवेटिव कॉस रूट एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, लेकिन एक्स नहीं है, एक्स की जगह पे क्या है, रूट एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव। तो क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर, कॉस रूट साइन रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट साइन root x, here it is cos root x into 1/2 root x. सो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। आप चाहे तो इस 2 और इस 2 को फाइनल मल्टीप्लाई करके भी अरेंज कर सकते हैं। सो क्या लिख सकते हैं, cos अंडर रूट साइन रूट एक्स, cos रूट एक्स, राइट, और डिनोमिनेटर में 4 रूट एक्स अंडर रूट में साइन रूट एक्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। सो ये क्वेश्चन है हमारे पास 15th पार्ट। सो y इज इक्वल्स टू लॉग सेक ई रेज टू एक्स स्क्वायर, राइट। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सबसे पहले हम लॉग एक्स इसको प्रेफर देंगे। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो हम क्या कर लेंगे, x हमने इसको लिया है, इसको x लिया है, लॉग एक्स 1/x, जिसको x सोचा है उसका डेरिवेटिव वापस से करेंगे, राइट। सो क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलिए, dy/dx 1/sec ई रेज टू एक्स स्क्वायर। ओके, अच्छा, सेक एक्स का सेक एक्स इसको बोल रही हूँ मैं, तो सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है, एंड देन उसके बाद डेरिवेटिव किसका, ई एक्स स्क्वायर का, राइट। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इससे ये कैंसिल हो सकता है, तो क्या बचा मेरे पास, टेन ई रेज टू एक्स स्क्वायर, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स ही, तो ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर का वापस से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि ई एक्स क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 16th पार्ट। तो सबसे पहला क्या स्टेप, y ले लेना उसको, ठीक है, ले लिया। अब देखिए यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट, एक लॉगरिथमिक का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है, अगर हमारे पास ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये लॉगरिथमिक का फॉर्मूला बता रही हूँ मैं, a बेस b होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 10 बेस b और लॉग 10 बेस a। मतलब यहाँ पे जो मैंने अगर कुछ भी बेस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो क्या है, लॉग वो 10 बेस है, तो लॉग 10 बेस b अपॉन लॉग 10 बेस a। सिंपल है, इसको याद रखने का तरीका, b ऊपर है a नीचे, तो b ऊपर a नीचे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा दे रही हूँ, मान लीजिए 1, यहाँ पे सपोज कीजिए 2 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या लिखिएगा इसको, वेरी सिंपल, ऊपर 3 है तो लॉग
3 log 2, 10 बेस दोनों का हो जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला को हमें अप्लाई करना है। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं है, लॉग की प्रॉपर्टी है। तो देखिए लॉग, ये मेरे पास सपोज कीजिए a है जो मैंने उस फॉर्मूले बताया, ई स्क्वायर मेरा a है और log x मेरा b है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अभी मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर रही हूँ, log x लिख सकती हूँ। मतलब अभी मेरे पास 10 बेस है, कहीं पे भी आपका बेस मेंशन नहीं हो तो उसको हम 10 बेस हमारा हम लेते हैं उसको, और log 10 बेस ई स्क्वायर, राइट। अभी भी मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया, अभी थोड़ा और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। तो 2 log e, और मैंने log e आपको बताया था क्योंकि बेस हमारे पास सेम है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log e मेरा क्या होता है, 1 होता है। तो इन शॉर्ट ये मेरा 1 हो जाएगा। तो अब देखिए मेरा क्वेश्चन जो है वो करने वाला क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया ना सिंपल। बस अब आपको log x इसका डेरिवेटिव करना है एंड चेन रूल लगाना है। तो कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स log x का 1 अपॉन x, लेकिन x नहीं है, x की जगह log x है। तो ये डेरिवेटिव देखिए log x, इसको x लिया है, 1 अपॉन x एंड डेरिवेटिव ऑफ log x। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, बोलिए, इसका 1 बाय एक्स। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया ये 1 अपॉन 2x log x, दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो स्टार्ट करते हैं दिस क्वेश्चन, 17th पार्ट इसका। हमारे पास क्वेश्चन है log कितने सारे log है ना, कोई बात नहीं। देखिए ये मेरे पास क्या, हम फंक्शन सबसे पहले ये पूरा x कंसीडर करेंगे, x स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 2x। तो क्या हो जाएगा इसका, बोलिए सबसे पहले 2 log ओके, ये हो गया 2x, 2 और ये पूरा लिख दिया log x। अब डेरिवेटिव किसका हमारा हो जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ एक एक कम होता जाता है, log x, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा कॉपी करना बार बार मुश्किल होगा, ध्यान से करना पड़ेगा, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता, करना ही होगा, ठीक है। ये कर लिया हमने। अच्छा, log x दिख रहा है आपको, log x, ये पूरा x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन log x लिखे, एंड डेरिवेटिव इसका, ये इसका log x कर लिया 1 बाय x। अब ये बच गया, इसका डेरिवेटिव अगेन चेन रूल से, राइट, हो गया। चलिए अब इसको कॉपी कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं, log x, इसका 1 अपॉन log x, इसका डेरिवेटिव log x 1 अपॉन log x, एंड इसका log x का डेरिवेटिव दोबारा से, तो आप चाहे तो d बाई डी एक्स लिखें, नहीं तो डायरेक्ट उसको 1 अपॉन x लिख दीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया 2 log x, ठीक है, डिनोमिनेटर में x log x, फिर log x, ध्यान से लिखिएगा सारे लॉग्स को, एक भी लॉग आंसर में मिस आउट नहीं होना चाहिए। सो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। सो ये क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू, सबसे पहले उसको y कंसिडर कर लेते हैं, राइट, y कंसिडर कर लिया। अब देखिए dy बाई डी एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए मैंने आपको पहले भी प्रीवियस एपिसोड्स में बताया हुआ है कि अब ये हमारे पास साइन में स्क्वायर आ गया, तो हम स्क्वायर को पहले प्रेफर करेंगे। तो इस पूरे को, मतलब किसको, साइन एक्स स्क्वायर को, इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्चुअली साइन पे स्क्वायर होना तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये मेरा पूरा कंसिडर हो जाएगा x, ठीक है। तो मैं वैसे ही लिख के आपको बता रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहे कि किस फंक्शन को हमें पहले लेना है। ओके, यहाँ पे अब आपको पता चल जाएगा x स्क्वायर का क्या होता है 2x,
2x, लेकिन डेरिवेटिव किसका हमें वापस करना पड़ेगा, जिसको हमने x कंसीडर किया। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 2x, ठीक है, लेकिन इसका हमें क्या करना पड़ेगा, cos x स्क्वायर का वापस करना पड़ेगा। फाइन, एक्स स्क्वायर 2x डेरिवेटिव ऑफ दिस, एक्स स्क्वायर 2x बट डेरिवेटिव ऑफ दिस, बस अब कुछ नहीं बचा। कर दीजिए इसका डेरिवेटिव cos x, हाँ, लेकिन x इसको लिया है, इसका डेरिवेटिव वापस, तो वो क्या हो जाएगा 2x, 2 cos x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव, अब क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 2 आप 4 कर सकते हैं, 4x लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस लिख दीजिए 4x, ये क्या हो जाएगा हमारा साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। सब कुछ सेम सेम है, ठीक है, ओके। तो अब ऐड कर सकते हैं बिकॉज दीज आर लाइक टर्म्स, 8x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, राइट, ओके। हम इसको ये भी कर सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का अगर फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो इसको 4x लिखिए और इंटू 2 ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब 4 and 4 8 हो गया, 8 को मैंने ब्रेक कर लिया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x, तो ये हो जाएगा साइन 2x, साइन 2 थीटा, थीटा यहाँ पर मेरा क्या है एक्स स्क्वायर है, फॉर्मूले को मैंने क्लोज किया है, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। आप चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये भी, इसमें भी आपको पूरे मार्क्स ही मिलेंगे, बस यहाँ मैंने 2 साइन एक्स कॉस एक्स की आइडेंटिटी को क्लोज कर दिया है। So here we have finished all the sub part of question number 2 from exercise 1.1. So from question number 3 onwards you will learn in our next episode. So till then keep practicing.